नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गुजरात में मॉब लिंचिंग के डर से उत्तर भारतीय पलायन कर रहे हैं, तो पुलिस उनका पलायन रोकने के लिए तमाम जतन करने में लगी हुई है। उन्हें यह भरोसा दिलाने में पुलिस लगी है कि उत्तर भारतीय यहां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो 25-30 आदमी आए डंडा लेकर, वो बोलता है जितने भी बिहार और यूपी का है वो सब कल के डेट में 9 बजे तक खाली कर देना। गुजराती आन के हमको मारने लगे, ड्यूटी जाते थे ना तब भी मारते थे। सर अभी ऐसा परेशान हो गया हूँ कि सर गांव भागना पड़ रहा है मेरे को। डायरेक्टली वो मारपीट करने का तुल जाते हैं। अब हम लोग तो यहाँ कमाने खाने के लिए आए, झगड़ा करने के लिए थोड़ी ना आए। ये मॉब लिंचिंग का डर है, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय गुजरात छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जिनकी पिटाई हुई वो तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, और जिनको धमकी मिली वो आनन फानन में गुजरात छोड़ निकल पड़े हैं। अहमदाबाद हो या सूरत, वडोदरा हो या पंचमहाल, हर जगह उत्तर भारतीय, खासकर यूपी बिहार के लोग दहशत में हैं। पंचमहाल की एक कंपनी की इस सीसीटीवी तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस कदर कुछ लोग यूपी और बिहार के लोगों को धमकाने में लगे हैं, किस कदर उन्हें लाठी डंडों का डर दिखाया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर गुजरात नहीं छोड़ा तो खैर नहीं। गुजरात में कुछ लोग क्यों लाठी डंडे लेकर यूपी बिहार वालों के पीछे पड़े हैं, क्यों उन्हें पीट रहे हैं, क्यों उन्हें गुजरात छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, बताएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए पुलिस किस कदर यूपी बिहार के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में लगी। गुजरात पुलिस शहर दर शहर पेट्रोलिंग कर रही है। हंगामा करने वाले और लाठी डंडे लेकर निकलने वाले करीब 350 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद यूपी बिहार के लोगों के साथ बैठकर उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिलाने में लगे हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशनों के अंदर सभी अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आप किसी भी कंडीशन में भय का माहौल में नहीं रहें, आप हमारे 100 नंबर पर डायल करेंगे तो भी हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे रोजगारी के लिए आए हुए समाज को अगर कोई परेशान करता है, हमला करता है, तो वो कोई भी होगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। पुलिस के इस वादे पर यूपी बिहार के लोगों का भरोसा तो है, लेकिन जिनकी पिटाई हुई है उनकी हालत देख इनका भरोसा डगमगाने लगता है। आइए आपको बताते हैं क्यों और कैसे शुरू हुआ यूपी बिहार के लोगों पर हमला। 28 सितंबर को साबरकांठा में 14 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था। रेप के आरोपी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। रेप केस में गिरफ्तार आरोपी रविंद्र साहू बिहार का रहने वाला था। रेप केस में गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर यूपी बिहार के लोगों को नाराज लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। 14 महीने की मासूम बच्ची से रेप को लेकर गुजरात के लोगों के साथ साथ बिहार और यूपी के लोग भी गुस्से में हैं और वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अब ऐसे मामलों में कमी आई है, लेकिन लगता नहीं कि आसानी से यूपी बिहार के लोगों का भरोसा बहाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो गुजरात में उत्तर भारतीय खासकर बिहारियों पर हमला जारी है। आपको दिखा रहे हैं ठाकुर सेना के हमले की 3 तस्वीरें। वडोदरा, पंचमहल और मेहसाणा की ये तस्वीरें हैं, जहां लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही वोट की खातिर बिहारियों पर हमला किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो गुजरात में उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। नीतीश ने साफ कहा कि जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सभी लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। कल ही हमारी बात हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री जी से और वहां के चीफ सेक्रेटरी से, और हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग संपर्क में हैं और वहां भी इस तरह की चीजें जो हो रही है उस पर उन लोगों के भी नजर है और ये कोशिश कर रहे हैं। हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिसने कोई पहले गलती की है, अपराध किया है, उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए और उस पर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो वहां भी इसके लिए वहां की सरकार पूरी सतर्क है
सचेत है और कल ही हमारी बातचीत हुई है। लेकिन हम सब लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे मसलों पर कोई ज़्यादा जिसको कहिए कि इस तरह से एक का दूसरे कुछ राज्यों के लोगों के प्रति कोई किसी तरह का ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों पर जारी राजनीति के बीच राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान भी सामने आया है। गुजरात सीएम ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पिछले 48 घंटों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और फिलहाल हालात काबू में है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाएगा। લોકોને વિનંતી છે કે ખોટી અફવામાં ન આવે। પોલીસ કાયદો વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ રીતે લોકોની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે। વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે। કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તાત્કાલિક જાણ કરે, સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવશે। અને ગુજરાતના મિત્રોને મારી અપીલ છે કે આપણે બધા સંયમ અને शांति जाळवीए। तो अल्पेश ठाकुर को लेकर कांग्रेस पर वार लगातार जारी है। जेडीयू बीजेपी के नेता अल्पेश पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अल्पेश के बचाव में उतर आई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है कि गुजरात में हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। ओबीसी के लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाले तो पता चला कि वो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। एक भी बंदा वहां अल्पेश ठाकुर या ठाकुर सैन्य से जुड़ा हुआ नहीं था। कल अल्पेश ठाकुर ने वो सीसीटीवी फुटेज जारी करवाए। गुजरात के डीजीपी जो है वो बिहार के हैं, शिवानंद झा जी। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसको चढ़ा धड़ा के पेश किया जा रहा है। बिहार में बहुत महत्व के त्योहार अभी आ रहे हैं, कोई भय का वजह से नहीं, पर क्योंकि सबसे बड़े त्योहार बिहार में आ रहे हैं, तो वैसे हर साल जैसे जाते हैं वैसे बिहार के लोग गुजरात से बिहार आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का पलायन नहीं है। वो डीजीपी कहते हैं जो खुद बिहार के हैं। भागने को मजबूर किया जा रहा और लाखों की संख्या में लोग भाग रहे हैं। ऐसे में उनकी जवाबदारी बनती है कि वो चुप्पी तोड़ें और कुछ बोलें और कुछ करें, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है और उनको याद रहना चाहिए कि वो बनारस के एमपी हैं। अगर उनके राज्य में इस तरह की हरकतें होंगी तो उनको भी बनारस जाना है। उस ठाकुर सेना ने ही सब जगह अपराध किया है। 400 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सारा जितना सोशल मीडिया है उसमें खराबी करने का काम इसके संगठन के लोग करने, इस पे प्रतिबंध लगे और अल्पेश ठाकुर की गिरफ्तारी। गुजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये आपका जमीर क्या हो गया है? तेजस्वी यादव की संगति जब से आपने पकड़ी है तब से आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति घृणा का भाव हो गया है। आखिर कौन कारण है? बिहारी बोझ नहीं है, बिहारी बोझ उठाते हैं और गुजरात पर उतना ही हक है गुजरात के लोगों का जितना बिहार के लोगों का है। इस देश के संविधान की मूल आत्मा पर हमला करने वाला अल्पेश ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखने के बजाय जेडीयू प्रवक्ता को चाहिए कि अपने नेता नीतीश जी को चिट्ठी लिखें कि भाई बिहार के लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, गुजरात में उनके ही मित्र की सरकार है वहाँ, और उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र के सीएम से बात करिए। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही बिहारियों पर अत्याचार शुरू हुआ, वो करने वाले भाजपा के ही अलायंस पार्टनर है। सबसे बड़ी चीज़ है जांच का विषय है, और बिहारियों के साथ जहाँ जहाँ का एनडीए शासन है वहाँ बिहारियों और यूपी के लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मैं उनसे आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर आप एनडीए से अलग होइए। केवल पत्र लिखने से बिहारियों का सम्मान नहीं होगा। आप वैसे लोगों के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं जो बिहारियों को कभी भी हमेशा अपमानित करने का काम किया है। तो लोग गुजरात से लौट के आए हैं, गुजरात से मुझे फोन भी एक दो लोगों ने किया है। उसमें जो अल्पेश ठाकुर कांग्रेस के नेता है, शायद बिहार के प्रभारी भी सब प्रभारी। और याद होगा आपको गुजरात के चुनाव के समय में ठाकुर कमेटी ने
नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। ये जो जिस ठाकुर के समाज के वो नेता हैं, उसी के द्वारा इस प्रकार के उपद्रव किए जा रहे हैं। तो गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। बात साणंद की करें तो यहाँ 4000 से अधिक उत्तर भारतीयों ने पलायन किया है और इससे साणंद के आसपास की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हर दिन करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। FIA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के उप प्रमुख अजीत शाह ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों के पलायन की आशंका जताते हुए उत्तर भारतीयों को जल्द सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। बात परप्रांतियों की, तो जो बच्ची पे ये जो कुछ भी बलात्कार की घटना हुई है, 14 महीने की जो बच्ची थी, वो हमारी भी बच्ची है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो गलत हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, मगर कोई एक के कारण सारे प्रांतवाद या जातिवाद के ऊपर अपन ये लेंगे तो ये कोई डेवलपमेंट होना नहीं है, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और आज भी हमने DGP से एक मीटिंग मांगी है FIA की तरफ से। अगर वो मीटिंग मिल जाती है तो हम यही सरकार को मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप और फोर्स यहाँ डिप्लॉय करिए और ये उद्योग को बचा लीजिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि ये उद्योग को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री और LJP पार्टी चीफ रामविलास पासवान ने गुजरात में रेप की घटना और उसके बाद गैर गुजरातियों पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। रामविलास पासवान से बात की न्यूज 18 संवाददाता दिवाकर तिवारी ने। उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान है बात करने के लिए। सर, लगातार गुजरात से जो खबरें आ रही है वो काफ़ी दुखद है कि उत्तर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। क्या कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार से की तरफ से? नहीं, मैंने इसको बहुत गंभीरता से हमारी पार्टी ने लिया है और कल भी हमारी बैठक हुई थी और आज हमने मुख्यमंत्री जिसे क्या कहते हैं कि उनसे बातचीत किया है और हमने कहा कि जो भी दोषी हो, हम उसमें नहीं, ठीक है रेप का 14 महीने की बच्ची है और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है तो कोई आदमी उसका डिफेंड नहीं कर सकता है। जो भी कोई उसके लिए दोषी हो या कहीं का भी हो, नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय हो, बिहार का कोई भी हो, बलात्कारी के खिलाफ में किसी को कहते हैं उसके प्रति कोई किसी को जो है वो सहानुभूति नहीं होती है। DGP जिन पर जिम्मेदारी है कि पलायन हो रहा है उसको रोका जाए, असुरक्षा की भावना है उसको खत्म किया जाए, लेकिन DGP ने कहा कि चूंकि त्यौहार है, त्योहारों के लिए घर लौट रहे हैं लोग, इसीलिए इसे पलायन नहीं माना जाना चाहिए। ये सही है इस तरह के माहौल में बयान? देखिए, हम DGP क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, यदि DGP ने इस तरह की बातें कही है वो तो सही नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री है, जो हेड होता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री है, जब मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने स्वयं कहा है कि इस तरह की कोई घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ठीक है। मतलब दुर्गा पूजा का समय है, कौन लोग कहते हैं कि पर्व में घर जा। शेखपुरा जिले के 46 मजदूरों को गुजरात में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बंधक मजदूरों के परिजन उन्हें रिहा कराने की गुहार लेकर DM के पास पहुंचे। दरअसल ये सभी मजदूर अहमदाबाद के चाचाबाड़ी गांव स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन गुजरात में बिगड़ते माहौल की वजह से घर वापस आना चाह रहे हैं, जिस पर कंपनी के संचालक ने इन सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया है। कंपनी कहते हैं कि यहाँ पर रहना है, आप लोग के घर नहीं जाना है। जाने के पति से बात हुई? पति से, हाँ। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि कंपनी हम लोग को बाहर नहीं जाने देता, खाना पीना भी बंद कर दिया है। हाँ, बाहर भी नहीं जाते देते। मेरा भाई मतलब अहमदाबाद में है, मेरा गांव का कम से कम 46 लड़का है और वो कंपनी वाला बदमाशी कर रहा, आने नहीं दे रहा। गांव आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा, मगर वो लोग को बंदी बनाया हुआ है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही निरोध करते हैं कि मेरा भाई, मेरा गांव का सब सुरक्षित यहाँ पहुँचना चाहिए। स्थिति है वहाँ दंगा फसाद हुआ है, उसके कारण जो है कंपनी वाला जो है 46 लड़का है मेरा गांव का, उसको आने नहीं दिया जा रहा है, बंधक बना करके रख ले है और मोबाइल वगैरह है जो कि अपना कैप्चर में लेने के लिए प्रयास कर रहा है। तो नुका छिपा करके मोबाइल 1-2 रख ले है, उससे बात हो रहा है वहाँ से। कहाँ पे आए हैं अभी? यहाँ आए हैं DM साहब से को आवेदन देने के लिए।